आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। माता रानी खुश दे, सुख बख्शे दाता। तो चलिए इससे पहले आज के शो की शुरुआत करें। मैं आपको आज के शो का विषय बता देती हूँ। क्या आप खुद को अकेला महसूस करते हैं? क्या आप अक्सर निराश रहते हैं? क्या आप खुद को बेसहारा महसूस करते हैं? यानी कि आपको डिप्रेशन है। वैसे तो ये बेहद स्वाभाविक बात है कि मनुष्य अक्सर जीवन के उतार चढ़ाव की वजह से निराश महसूस करता ही है, लेकिन जब आपको ऐसा लगने लगे कि ये निराशा आपके ऊपर हावी हो रही है, इसका मतलब आपको डिप्रेशन है। तो आज बस इसी विषय के बारे में बात करेंगे, पर इसके साथ साथ और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। गुस्सा, तनाव या अकेलापन क्या किसी बड़ी बीमारी के लक्षण है? कब और कैसे होती है डिप्रेशन या उदासी? दिल टूटने के बाद डिप्रेशन से बाहर निकलने के अचूक उपाय जानेंगे। डिप्रेशन और उदासी को दूर करने वाले अचूक उपाय। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, आप फेसबुक पर गुरु मंत्र के पेज को लाइक कीजिए और वहां पर आप गुरुदेव से सीधा अपना सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा, या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं और मेल पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करें और गुरुदेव से साक्षात मिलें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे? गुरुदेव, इससे पहले पहला कॉलर ले। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होने वाला है ये बता दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम है। आज परिवार तथा मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कामकाज अच्छे स्तर का बना रहेगा। चुस्ती फुर्ती भी हर तरह से देखने को मिलेगी, परंतु खर्चे पे थोड़ी लगाम लगा करके रखें। ज्यादा खर्च हो गया तो टेंशन भी हो सकती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलते हैं तो दिन बहुत ही उत्तम। कामकाज में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। मन में नया जोश और चुस्ती फुर्ती वो भी बनी रहेगी और माता पिता की तरफ से भी अच्छा स्नेह प्राप्त होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। शिक्षा के क्षेत्र में मनवांछित सफलता प्राप्त होगी। कामकाज अच्छे स्तर के चलेंगे और स्वभाव में एक अच्छी गंभीरता देखने को मिलेगी, जिससे आप अच्छी इज्जत कमा सकते हैं। तो चलिए अब समय आ गया है गुरुदेव से पहला प्रश्न पूछने का। गुरुदेव, डिप्रेशन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इतना कॉमन हो गया है और कोई भी इसके बारे में ना आसानी से बातचीत नहीं करना चाहता, टैबू बना दिया है। मतलब आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको दिल की बीमारी हो सकती है, पर अगर आपको डिप्रेशन है ना तो पूरा परिवार कहेगा कि ना 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 हमारे घर में किसी को डिप्रेशन नहीं है। तो डिप्रेशन के पहले तो लक्षण क्या होते हैं ये बता दीजिए। बेटा, डिप्रेशन बहुत प्रकार के होते हैं और इसके लक्षण भी हर जगह अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कई लोग अपने परिवार के साथ सारा दिन लड़ते ही रहते हैं और वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उसको हर जगह कमियां और गलतियां ही नजर आती हैं। ये भी डिप्रेशन का एक हिस्सा है। कई लोगों को रात को नींद ही नहीं आती और वो मूडी से हुए रहते हैं और अपने आप में खोए रहते हैं और दुनियादारी उनको पसंद नहीं आती। ये भी डिप्रेशन का एक हिस्सा है। दूसरा एक और हिस्सा बेटा कि जिसके अंदर इंसान को लगता ही यही है कि कोई ना कोई उसे देख रहा है, कोई उसे वॉच कर रहा है और हर वक्त उसके कोई ना कोई साया पीछे लगा हुआ है और जिसकी वजह से वो यही महसूस करता रहता है कि उसकी प्राइवेसी नहीं है, उसका एकांत नहीं है और वो जहां भी जाता है कोई ना कोई उसके साथ है। ये चीज और बहुत तरह के डिप्रेशन है बेटा, जिसके अंदर बिल्कुल अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं। और लेकिन ये जितनी तरह के भी डिप्रेशन होते हैं, ये सारे के सारे कंसर्न बुध और राहु के साथ ही होते हैं। जब भी जन्म कुंडली का छठा घर किसी तरह खराब हो या राहु या बुध किसी भी वजह से खराब हो जाए और स्वयं जाकर के खराब घरों के अंदर बैठ जाए तो डिप्रेशन के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। कारण क्या है? पहले समय के अंदर आप देखें कि आज से अगर 30 साल पीछे चले जाए तो डिप्रेशन नाम की चीज भारत में होती ही नहीं थी। उसका कारण यह है कि जिस भी इंसान के शरीर के अंदर पूरी तरह से ताकत है, जिसके जोड़ खास तौर पे काम करते हैं और उनमें कोई कमी नहीं है और खास तौर पे
ये घुटनों के अंदर की जो जान है ये अगर बनी हुई है और टांगे मजबूत है, ऐसे लोगों को कभी भी डिप्रेशन हावी उनके ऊपर हो ही नहीं सकता। जो लोग आराम की जिंदगी के अंदर उतर गए हैं, कामकाज करना जो बंद कर चुके हैं और जिन लोगों के वाकई में शारीरिक क्षमताओं में कमी आ रही है, उनको डिप्रेशन की खासतौर पे प्रॉब्लम आती है। क्योंकि कारण ये है, इसके अंदर दिमाग के एक खास हिस्से की जो बिल्कुल महीन, बहुत छोटी छोटी सी जो नसें होती हैं, जब उनके अंदर रक्त स्राव की कमी आती है, तब डिप्रेशन वाले हालात बनते हैं। और जो भी इंसान बहुत मेहनत का काम करता है, उसके अंदर डिप्रेशन के हालात हमेशा ही कम रहते हैं या बन नहीं पाते। ठीक है, तो बेटा सिम्टम्स यही हैं। और डिप्रेशन इतनी घातक चीज है जिसके अंदर इंसान की एक अपनी ही जिंदगी शुरू हो जाती है बाकी दुनिया से कट के। माँ बाप, भाई बहन, दुनियादारी, इन सब से कट के उसकी एक अलग ही सोच बनती है, जिसकी वजह से वो अपने दायरे में एक तरह का कैद होकर के, अपनी ही सोच का कैदी बन करके वो अपनी ही जिंदगी और अपनों की जिंदगी को खराब करना शुरू कर देता है। गुरुदेव, मैं एक चीज सोच रही थी कि हम सभी मनुष्य हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि कभी ना कभी तो हम सभी निराश होते हैं। जब अच्छा हो जाता है तो खुश हो जाते हैं, जब बुरा होता है तो निराश हो जाते हैं, लेकिन हम सब तो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। तो क्या कारण है कि कुछ खास लोग ही डिप्रेशन का शिकार होते हैं? अब मैं तुम्हें इसका जो पूरा तरीका वैसे एस्ट्रोलॉजिकली भी और साइंटिफिकली वो समझाता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली ये है कि जब भी बृहस्पति के घरों के अंदर ये बुध और राहु का मेल बनता है या बुध ही खराब हो जाए, समझे, तो तब इंसान को डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा बनते हैं। एक तो ये हो गई बात। दूसरा, राहु का संबंध चंद्र और मंगल, चंद्रमा हमारे मन की अवस्था होती है और मंगल हमारी विल पावर होती है। जब राहु की एनर्जी इनको ढक देती है तो इंसान के अपनी विल के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर काबू ना रहने के कारण भी डिप्रेशन के हालात पैदा होते हैं। ये हो गया एस्ट्रोलॉजिकल रीजन। साइंटिफिक रीजन एक ही बेटा जो मैंने अभी भी बताया है कि जब भी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से इम्यूनिटी की कमी आती है, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी बनती है तो हमारा जो रक्त का बहाव है वो थोड़ा स्लो होने लगता है। ठीक है, जब वो स्लो होता है तो ऐसे में हल्की फुल्की भी अगर बाधा कहीं दिमाग की किसी नस के अंदर आ गई तो वो उसे पार नहीं कर पाता। तो वो धीरे धीरे करके वो जो नस का सिकुड़ना है वो पूरी तरह से हमारे सोच विचार को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है, जिसकी वजह से इंसान को डिप्रेशन आता है। तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम तो सोच की ही है। ठीक है, तो वही सोच विचार के अंदर ही दिक्कत देकर के एक दायरे के अंदर काबू करता है। तुमने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जब बहुत बीमार होते हैं या कई बार तो ऐसा लगता है कि उनकी नब्ज बिल्कुल शांत होने वाली है, उस वक्त उनको नजर आता है कि जैसे यमदूत उनको लेने आए हैं या कोई बहुत बड़ी रोशनी आई है या बहुत सारे लोग आकर के पास में खड़े हो गए हैं या वो कहीं पर गए हैं और वहां पर तरह तरह के जीव हैं। ये सब कुछ होता किस लिए है? ये सब कुछ होता है इसलिए कि जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी बनती है तो उस वक्त की तरह तरह की भ्रांतियां हमें नजर आती हैं। तो ये सही मायने में डिप्रेशन भी अगर देखा जाए तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही उत्पन्न होता है। बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, पर गुरुदेव, कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसे जाने वाला है ये बता दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही शुभ है। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा बना रहेगा और शुभ समाचारों की प्रधानता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है। आप जो भी आशा मन में करेंगे वो पूरी होगी, परंतु परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और परिवार की तरफ से ही कोई मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज दिन बहुत उत्तम नहीं है। अगर आज आपको कहीं पर भी बाहर या घर में किसी मंगल कार्य के अंदर जाना पड़े तो थोड़ा संयम बना करके रखें, क्योंकि बेमतलब का किसी के साथ में वाद विवाद उत्पन्न होकर के आपके ऊपर आरोप के हालात बन सकते हैं और घर में भी किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गुरुदेव, डिप्रेशन से बचने के उपाय भी जानेंगे, पर अभी जसप्रीत हमारे साथ पंजाब से जुड़ गई है। जसप्रीत, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। नमस्ते गुरु जी। खुश हो बेटा, सुखी रहो। हाँ जी।
जी, मैं अपने फादर के बारे में पूछना चाहती हूँ, हाँ, क्योंकि बेटा। ना तो उनकी सेहत ठीक रहती है, ना ही उनका कोई काम काज है। पहले बेटा डेट और ऑफ आज टाइम बताओ। 5/2/1966 टाइम कितना बेटा? 1:15 AM 1:15 AM। कहाँ का जन्म है? अमृतसर। हाँ जी, बिल्कुल उनकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, ना ही कभी कोई काम काज है इनका। बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि का मेल है ही इतना खराब। चौथे घर का ये जो मंगल और शनि है, कहते परिवार के सुख खराब, भाई के सुख खराब, पिता के सुख वो खराब, और इसके अंदर इंसान के पत्नी के सुख, कामकाज, लाभ, तीनों हिस्सों के अंदर ये दिक्कत रहता है, जबकि इंसान दिल का अच्छा होता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर केतु की टक्कर जो बृहस्पति को भी पड़ रही है, और बृहस्पति जब खराब हो रहा है किसी भी तरह से, उस वक्त में बेटा खास तौर पे घर पे रुपए पैसे से संबंधित, सुख शांति से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आती हैं। अगर तुम्हारा घर साउथ फेसिंग हुआ, या घर के सामने पार्क, मैदान या खाली प्लॉट हुआ, या कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ हुआ, तो भी खराबी आएगी। और अगर कहीं अनार का पेड़ घर में हुआ, या अमरूद का पेड़ घर पे हुआ, या मिर्ची का पेड़ पौधा घर पे लगाया, फिर तो ये मामला बहुत ही खराब करेगा, क्योंकि इसमें से, इन तीनों में से जो मंगल की ऊर्जा उत्पन्न होती है बेटा, वो मंगल इनके पैदा होने के बाद इनके ताऊ पे, चाचा पे, मासी पे, मामा पे, इन सब के ऊपर ये भारी हो गया था। और जब तक इस मंगल को यहां से नहीं हटाते और इस बृहस्पति को हम ठीक नहीं कर लेते, तब तक इनके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी और कमाई के लिए भी इनके खराबी के हालात है। और इसको ठीक करने के लिए जो सबसे पहला उपाय करना, वो ये करना है कि कांच की बोतल के अंदर घोड़ी का दूध भर के रखना है। यानी कि घोड़ी जब बच्चा देती है, उस वक्त में जो पहला दूध होता है, अगर वो मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो दूसरा भी आप ले सकते हो, लेकिन वो मिल जाए तो अति उत्तम। वो दूध निकाल के कांच की बोतल में भर के इनके सोने वाले कमरे में रख दो, ढक्कन बंद करके। वो खराब भी होगा, जम भी जाएगा, लेकिन उसे फेंकना कभी नहीं, वो ऐसे ही बंद करके रखना है। एक तो ये। दूसरा, इनको 43 दिन लगातार 8 हल्दी की गांठ वो मंदिर के अंदर देनी चाहिए, और एक माणिक्या यानी कि रूबी इनको सोने की अंगूठी में पहना के या तांबे में पहना करके इनको रिंग फिंगर के अंदर पहनाओ बेटा। और हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआ ये लेकर के बेटा हर शनिवार को दान दिलवाने इनसे शुरू कर दो। और जब 11 शनिवार क्रॉस होंगे और 27 शनिवार के बीच में इनका असर पूरी तरह से आएगा, और उसके बाद में इनका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा और कामकाज के लिए भी कुछ न कुछ अच्छे हालात जरूर पड़ेंगे। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा, पर अभी समय हो गया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का। गुरुदेव, मेरे काफी दोस्त हैं जिनके घर पे जो सदस्य है वो डिप्रेशन से ग्रस्त है, और उनसे बात करके मुझे पता चला, और अक्सर आपने भी बात करी होगी तो आपको पता ही होगा कि अगर घर का कोई भी सदस्य डिप्रेशन से ग्रस्त हो तो सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए मुश्किल नहीं होता जीना, बल्कि पूरे घर में ऐसा नेगेटिव माहौल आ जाता है कि हावी हो जाता है सबके ऊपर डिप्रेशन। ऐसी परिस्थिति में वो परिवार क्या करे? बेटा, ये मैं जानता हूं कि जब घर में कोई एक मरीज हो, एक बीमार हो, तो परेशानी पूरे परिवार को ही होती है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि मैं जब छोटा था तो मेरे घर के पड़ोस में एक हमारी ताई जी हुआ करती थी, तो वो मैं जब भी निकलता था वो मेरे को कहा करती थी कि रवि तू इतना बड़ा पंडित है, इतना बड़ा आचार्य है, तू मेरे बच्चों को ठीक नहीं कर सकता, तो मेरे दुख नहीं खत्म कर सकता। तो बार बार कहते थे मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। तो एक दिन जब उन्होंने रोका, कहते तो मेरे को सुखी नहीं कर सकता। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा चाई जी, मैं क्या आपकी इज्जत नहीं है? कहते बहुत है। वो कहते मैं क्या आपके पास पैसा नहीं है? कहते नहीं मेरे पास वो भी है। मैं मकान नहीं है? कहते उसका सुख तेरे सामने ही है। मैं रिश्तेदारी? कहते वो भी है। मैं कह लेकिन जब तक अपने बच्चों का तुम उपाय नहीं करते और वो जब तक ठीक नहीं हो जाते, मैं तब तक तो आपको दुखी का दुखी ही रहना है। तो अपने बच्चों को उपाय करो। इसी तरह से बेटा घर में एक मरीज, जैसे अभी कल ही मेरे पास बहुत छोटी सी उम्र का बच्चा, समझे, बड़ी मुश्किल से 21-22 साल का वो बच्चा एक अजीब सी डिप्रेशन से ग्रसित हो गया। और वो क्या था कि उसको लगता है कि हर वक्त उसे कोई देखता है, और दूसरा उसे लगता है कि नहीं, जो भी चीज है, जो आसपास का माहौल है, वो कोई ना कोई चीज बनके उसके पास आता है, और उसके आसपास में कोई ना कोई आकृति टाइप कुछ ना कुछ खड़ी ही रहती है।
और बड़ी अजीब सी आकृति है, उसके आसपास घेरा बना के रखती है जो कि उसे कोई काम नहीं करने देती, लेकिन ये उसके दिमाग की सोच है। अब उसकी कुंडली का योग क्या है? उसकी कुंडली के योग में उसका बुध जन्म कुंडली के 8वें घर के अंदर बैठा है और 12वें घर के अंदर उसके राहु बैठा है। राहु 12वें घर में बैठ के ये बृहस्पति को खराब कर गया, बुध स्वयं खराब हो गए और ये एक योग ऐसा बन गया कि वाकई में एक अजीब सा योग, जिसके अंदर की इंसान यानी कि बहुत तेजी वाली बुद्धि, जिसके अंदर की इंसान एकदम से जवाब देता है, वो भी खराब होगी और जो प्लान बनाने की बुद्धि वो भी खराब हो गई। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब बुध अष्टम में और राहु 12वें में हो, ये एक बड़ा खराब योग बनता है बेटा, जिसके अंदर की इंसान को तरह तरह की भ्रांतियां होने के कारण ये बच्चे कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर आगे ही नहीं बढ़ पाते, कोई ढंग से काम नहीं कर पाते। और यही एक सेम योग के अंदर एक और हुआ था। ये जो केस है ये तो अखबारों में और टीवी में भी आया था। वो केस क्या था बेटा कि एक बच्चे की रैगिंग हुई थी, पूना में वो पढ़ता था, रैगिंग हुई थी और उससे वो इतना डर कि उसने स्कूल को भी छोड़ दिया, अपने कॉलेज को छोड़ दिया और उसके बाद अपने घर में कैद हो गया और उसके बाद सालों साल के उसके इलाज चले। लेकिन वो बच्चा इतना डरा हुआ होता था कि वो अपने घर से बाहर भी अपने माता पिता के बिना नहीं निकलता था और वो बाहर डरा हुआ है, लेकिन घर पे उसने माँ बाप का हाल इतना बुरा किया हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे बच्चों को नींद की गोलियां देने पर भी उनको नींद नहीं आती और जबकि इसका इलाज डॉक्टर उनको सुला करके ही करते हैं, कहते हैं आराम से ठीक होगा। तो बेटा ये नहीं, इस चीज का जो इलाज है वो आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ऐसे बच्चों को हरे और नीले रंग से सख्त परहेज करवा देना चाहिए। उनके माहौल में कोई चादर, कोई कर्टन, कोई उनके कपड़े या दीवारों का रंग कहीं पे भी हरा, नीला या पर्पल कलर का ना हो। दूसरा, बंद घड़ी, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी ये घर में ना हो। शंख, सीप, कौड़िए, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी ये घर में ना हो। आप देखिए कि जीवन दायिनी बताई गई है तुलसी, अमृत में बताई गई है, हर रोग का निवारण बताया गया है तुलसी को, लेकिन ये रोग ही उस एनर्जी से पैदा हो रहा है जो कि तुलसी में एनर्जी है। तो ऐसे लोगों को अगर तुलसी भी दी जाए तो बेटा वो उल्टा घातक बनती है। तो ऐसे लोगों का इलाज क्या है? पहले तो इनको बता, अब तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवाकर 27 दिन लगातार उसको जल प्रवाह करना चाहिए। ये पहला उपाय। ऐसे बच्चों की यहां बीच में से नाक छिदवा के कम से कम 100 दिन के लिए उसके अंदर सोने की या चांदी की तार डाल के रखना बेहद जरूरी है और 100 दिन के बाद उसको निकाल के अपने घर की छत पे फेंकिए या बाहर कहीं भी बहाइए। फिर घर की छत के ऊपर किसी भी प्रकार का लोहा, लकड़ी, कबाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12वें साल पर बैठा हुआ राहु बेटा बहुत खराबी देता है, उल जुलूल ये सोच देता है और जिसके कारण आदमी की लड़ाई झगड़े की आदत बनती है। उसको ठीक करने के लिए बेटा 43 दिन लगातार कम से कम भी नहीं तो 1200 ग्राम कच्चे कोयले लेकर सर से 7 बार उतार के उनको जल प्रवाह करना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट जो है ये ब्लैक एनर्जी में, ब्लू एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको निकालना बहुत जरूरी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कच्चे कोयले के अंदर ही इतनी ताकत है कि वो उसको निकाल के आपकी ऑरा को क्लीन कर सकता है। तो बेटा इन उपायों को करो, आप फिर देखिए कि उसके बाद किस तरह से अच्छे हालात बनते हैं। हाँ, ऐसे में कभी भी मंगल का नग धारण नहीं करना चाहिए, यानी कि मूंगा धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत अगर आप सूर्य का नग यानी कि रूबी या माणिक्य धारण करते हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी और बढ़ती है, आपकी विल बढ़ती है और आप एक अच्छी विल के साथ में इसको जीतने के अंदर आप अपनी ही मदद कर सकते हैं। तो आप माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। डिप्रेशन के बारे में कुछ और बातें जानेंगे, पर अभी मनप्रीत अंबाला से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनप्रीत, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, प्रणाम गुरु जी। खुश बता। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1995, बर्थ प्लेस अंबाला। हम टाइम श्योर नहीं है। अंदाजन टाइम क्या है बेटा? गुरु जी रात का कह रहे हैं फैमिली में, बाकी किसी को श्योर नहीं है टाइम। ठीक है, क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरु जी मैं एक अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ, और ना मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है, ना सर कोई जॉब लग रही है। मेरी ग्रेजुएशन बीच में ही रुक गई है गुरु जी। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र, चंद्र और केतु का मेल ये वाकई में बहुत बुरा माना जाता है, और शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर। जब भी शनि की दृष्टि
सूर्य के ऊपर पड़ती है तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है बेटा। गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बनती है। आदमी सोशल नहीं हो पाता, नए लोगों के साथ जल्दी घुल मिल नहीं पाता, और ऐसे में इंसान की कंसंट्रेशन के लिए कमजोरी के योग बनते हैं। एक तो ये योग हो गया। दूसरा योग शुक्र चंद्र केतु का, ये नीच केतु बन जाता है। और जब भी ये नीच केतु आपस में इकट्ठा होता है, इसका काम होता है टेंशन देना और लेना, और किसी भी काम को करते हुए उसके लिए नेगेटिव थॉट आ जाना और एकदम बीच में ही काम छूटना, और खास तौर पे मां को तकलीफें जीवन के अंदर ज्यादा रहना, और साथ ही रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी के लिए जीवन के अंदर कमजोरी के हालात बनना। तो इस उपाय को, इन दोनों योगों के उपाय करने के बाद तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हालात बनेंगे। इसके लिए उपाय है, सबसे पहले बेटा कि 27 शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के किसी साधु को दान दे दो। ये 27 शनिवार करना है। और सरसों के तेल का प्रयोग सर पे लगाने के लिए, शरीर पे लगाने के लिए नहीं करना। एक तो ये चीज। दूसरी बात, 43 दिन लगातार 500 ग्राम चूना और 5 पुरानी कील लेके काले सफेद कपड़े में लपेट के इसको जल प्रवाह कर दो। ठीक है। इस उपाय, इन दोनों उपायों के होने के बाद में तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हालात खड़े होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आएगा, और मतलब कि नेगेटिव सोच जो घर के अंदर क्लेश डालती है, मन को विचलित रखती है, कहीं कंसंट्रेट नहीं करने देती, और आराम से जो जिंदगी को चलने में एक तरह की बहुत बाधा खड़ी करती है, बेटा ये सारे बुरे योग हट करके तुम्हें जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। सुख दे दाता। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। आप पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, हाउसवाइफ हैं और रिटायर हो चुके हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही वेबसाइट www.astroarmy.com पर लॉगिन करें और ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं और अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। इससे पहले गुरुदेव आपसे पूछना चाहेंगे, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा? तुला राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। कामकाज में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। आज आपका प्रभाव दूसरों पर बहुत ही उत्तम पड़ेगा और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छे हालात आपके बने रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आराम का दिन है, क्योंकि परिवार के सदस्यों से हर तरह का सहयोग तो प्राप्त होगा। गृहस्थ जीवन भी बिल्कुल सामान्य होगा, परंतु शरीर में आलस, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा। धनु राशि वालों का आज का दिन बड़े बुजुर्गों के साथ मेल मिलाप के लिए बहुत उत्तम है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर तरह से उत्तम है, परंतु बढ़ते दिन के साथ में क्रोध की मात्रा ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण बेवजह के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और अपने स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। तो इसीलिए आज संयम से दिन निकाले, अच्छा रहेगा। तो चलिए गुरुदेव, आपसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना था। अक्सर हम अखबार में पढ़ते हैं, लव अफेयर में पढ़ के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। प्यार मोहब्बत के चक्कर में तो आजकल बच्चे पढ़ ही जाते हैं, और लव अफेयर में पढ़ने की वजह से या तो वो अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं या किसी गलत काम में पड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ उपाय बताना चाहते हैं? बेटा ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते ही रहते हैं, और जिसके अंदर ये नहीं कि सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के भी उसी का शुमार है, क्योंकि ये ग्रह खराब है। और ये खराब ग्रह बेटा जब भी जिसकी भी कुंडली के अंदर आता है तो ये हालात बना देता है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो देखा गया है असर, शनि जब बहुत ही खराब अवस्था के अंदर जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर होते हैं, इन बच्चों को एक अलग सी ही दिक्कत हो जाती है कि इनको प्यार भी जरूर करना है और प्यार चलना भी नहीं। करना क्यों है? क्योंकि 5वां घर प्यार से संबंधित होता है, और वहां खराब बैठा शनि प्यार की तरफ बहुत अट्रैक्शन बनाता है। अब एक तो हिस्सा हो गया ये, लेकिन दूसरी तरफ 5वें घर में बैठा हुआ शनि स्वभाव के अंदर शकपन और चिड़चिड़ापन ये दोनों दे देता है। अब वो शकी भी है और चिड़चिड़ा भी है। एक और प्रॉब्लम, जब शनि 5वें घर का खराब होता है तो बच्चे का रुझान जो बहुत बुरी बुरी फिल्में इनकी तरफ भी होता है, और जो व्यसन है यानी कि शराब का प्रयोग करना, मांस का प्रयोग करना और तरह तरह के ये क्लब वगैरह में जाना, इन सब का भी ये शौक डालता है। तो देखिए आपस में हो क्या क्या, एक तरफ प्यार किया, दूसरी तरफ
बुरी बुरी चीजें इनका शौक है, और तीसरी तरफ ये ऐश करने की आदत, यानी कि अपने फ्रेंड के साथ जाना, देर देर तक उसके साथ एंजॉय करके आना, और फिर उसके ऊपर शक भी करना। तो इन सब चीजों के बीच में फ्रेंडशिप ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि सामने वाला भी ये सोच जाता है कि ये तो है ही गलत, इसको ऐसे ऐसे शौक है कि ये जीवन साथी बनने के काबिल नहीं है। ठीक है, ऐसी अवस्था के अंदर उनके बेटा ऐसी अवस्था में उनके दिल कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी टूटते हैं, और 1, 2, 3 ऐसी फ्रेंडशिपें करने के बाद में बच्चा डिप्रेशन में चला ही जाता है कि उसको सब धोखा दे देते हैं। ठीक है, ये वाला सीन आजकल सबसे ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं बेटा। और इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो अपने चिड़चिड़े स्वभाव को काबू करने की पूरी कोशिश करें। दूसरी बात, अपने आप को बेचारा समझना बंद करें। तीसरी बात, आपको बुरे व्यसनों से दूर रहना है, यानी कि शराब की तरफ नहीं जाना। बुरी फिल्में जो आजकल किसी के लिए भी आसान हो गई, अपने हाथ में पकड़े फोन पे देखने के लिए, बेटा इन सबको हटाना है। अपने मन के ये जो भाव है, जो व्यसनों वाले हैं, ये अपने साथी तक एक्सप्रेस बिल्कुल ना करना, ये चीज। और माँ बाप का कहना मानना और उनके साथ पोलाइट रहना, क्योंकि ऐसे बच्चों का विचार अपने माँ बाप से मिलते ही नहीं है। वो अपने माँ बाप को डफर समझते हैं और अपने आप को समझदार समझते हैं, कि जबकि ये खुद सबसे बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इनको ये समझ लेना चाहिए कि अपने माँ बाप जो कह रहे हैं, वो आपकी जो गलतियां बता रहे हैं, उनको ध्यान से सुने और समझ करके उनके ऊपर थोड़ी देर के लिए कंट्रोल बनाना शुरू करें। और अब उपाय के रूप में 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो, और काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग टोटली बंद कर दो, और हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाकर के सूर्य को थोड़ा प्रबल करना शुरू करें। और जिस कमरे के अंदर वो सोते हैं, उस कमरे के अंदर खास तौर पे बेटा एक लाल रंग के कपड़े के अंदर गेहूं और एक लाल रंग के कपड़े के अंदर लाल मसूर ये बांध के रखें। एक पीले रंग के कपड़े के अंदर थोड़ी सी चने की दाल, यानी कि 1 आध किलो चने की दाल बांध के वो रखें, और एक सफेद कपड़े के अंदर चावल जो बिल्कुल साबुत और अच्छी क्वालिटी के हो, वो बांध के वो अपने कमरे के अंदर, ये अपने घर के अंदर रखें, अपने सोने वाले कमरे में। इससे क्या है, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मंगल की ऊर्जा उनके नखों के अंदर जाएगी, जो कि शनि की ऊर्जा को शांत करेगी। काले नीले कपड़े ना पहनने से शनि अपने पास से दूर रहेगा, और सुरमा बहा देने से शनि एकदम से निकल जाएगा, जिसके बाद में वाकई एक दिमाग के वो हिस्सा खुलेगा जो तुम्हें ये समझाएगा कि तुम हो किस गलती के ऊपर, और जिसकी वजह से तुम ये बेचारे बन रहे हो, जिसकी वजह से ये तुम्हारे अफेयर टूट रहे। तो उसके बाद बेटा आप सबको पूरी तरह से अपने बारे में समझ आएगा, और अपनी गलतियों को सुधार के आप अपने अच्छा जीवन जी पाओगे। वैसे तो गुरुदेव डिप्रेशन अपने आप में ही बहुत ज्यादा दुखदायी है, लेकिन अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर का भी रूप ले लेता है। तो ऐसे विशालकाय बीमारियों का ये रूप ना ले, उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? बेटा इसके लिए हमें लगभग सारे गायों को काबू में करना बहुत जरूरी है, जो कि हमारी मनोअवस्था को और हमारे दिमाग को, दोनों को ये काबू करके चलते हैं। और वो कौन से हैं? पहला है चंद्र और मंगल, क्योंकि ये हमारे मन की अवस्था और हमारी जो ताकत होती है करने की, इन दोनों से संबंध रखता है। इन दोनों को ठीक रखने से बेटा अपना पराक्रम ये हमारा साथ देता है, और प्लस जो विचारों का पूरा वेग है वो हमारे काबू में रहता है। उसको ठीक करने के लिए आपको करना चाहिए कि 43 दिन लगातार 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबाल करके उनको ठंडा करके उनको जल प्रवाह कर दो। पहला उपाय तो ये, और उसके बाद हर मंगलवार को ये उपाय करते रहो। एक तो ये। दूसरा बेटा, यहाँ पर बुध और राहु को काबू करना बेहद जरूरी है, जो कि सही मायने में किसी भी प्रकार के डिप्रेशन का जिम्मेवार ही होता है, चाहे किसी भी प्रकार की ये प्रॉब्लम में हो। उसको ठीक करने के लिए बेटा हरे और नीले रंग से परहेज करना, और तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के उसको जल प्रवाह करना, और साल में एक बार मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना। और साथ ही जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनका पूजन करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप कर सकते हो तो 27 बुधवार, नहीं तो कम से कम महीने में एक बार छोटी छोटी कन्याओं को कुछ भी मीठा खाने को देकर के पांव हाथ लगा करके उनका आशीर्वाद जरूर लेते रहे। और एक बकरा लेके या बकरी लेकर के आप किसी को दान में दे सकते हैं। कारण ये कि जन्म कुंडली से बुध को निकालने का, उसके बुरेपन को समाप्त करने का इससे उत्तम इलाज कोई नहीं है कि आप एक बकरी लेकर के किसी जरूरतमंद को दान दे करके आए, ये चीज।
आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र हैं उनके, यानी कि ऐसे आध्यात्मिक मंदिर हैं जहां पर वो जाकर के बकरे को छोड़ देते हैं, समझे। ऐसा चिंतपूर्णी माता के, ज्वाला मैया के भी यहाँ होता है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, उनके अलग अलग देवी देवता हैं, और वहां पर भी वो इस तरह से बकरों को छोड़ते हैं। बेटा उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जब भी हम थोड़ी देर बकरी को अपने पास में रख करके, उसकी पूजा पाठ करके, बेटा उसको एक तरह का संकल्प करके जब छोड़ते हैं, तो हमारे ऑरा में जितनी उस वक्त की बुध की एनर्जी है, बकरी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद जब उसको दान के रूप में हम छोड़ते हैं तो वो साथ में अपने ऊर्जा ले जाती है, और उसके बाद में बकरी के साथ संबंध नहीं बनाते और बुध की वस्तुओं के साथ संबंध नहीं बनाते। और बुध की वस्तुएं क्या होती है? ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी। अगर ये चीजें उस वक्त में घर में नहीं होंगी या पीतल के घुंघरू घर पे नहीं होंगे तो बुध की एनर्जी वापस नहीं आएगी, ज्यादा मात्रा में रहेगी, कम रहेगी। तो ये चीजों को दूर रखो, बकरी का दान करो, और जो मैंने ये उपाय बताया बेटा ये करके देखो, किसी भी तरह की तकलीफ हो अपने आप दूर जाएगी। दिमागी किसी भी तरह की समस्या से ये छुटकारा दिलाने में सक्षम है। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा है ये जान लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए कामकाज के लिए तो ठीक ठाक दिन है, परंतु अगर हो सके तो आज यात्राओं का प्रोग्राम बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित होने का अंदेशा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई चिंता बन सकती है, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको आशानुरूप सफलता दिखाई नहीं दे रही आज। कुंभ राशि, कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो दिन ठीक ठाक है कि हर तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके खेल कूद के लिए, परंतु कुंभ राशि के जो वयस्क है, किसी से भी विवाद भारी पड़ सकता है, बेमतलब के आरोप लग सकते हैं, और आर्थिक परेशानियां भी सता सकती हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर संभव सहायता प्राप्त होगी। आप अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभाने में सफल होंगे, और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, डिप्रेशन में इंसान दुखी तो रहता ही है, निराशा तो उसे होती ही है, पर कभी कभार इंसान को ओसीडी भी हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, यानी कि बार बार हाथ धोने का दिल करता है, बहुत ज्यादा शॉपिंग करने का दिल करता है, खर्चा करने का दिल करता है। और कुछ लोग तो इतने वहमी हो जाते हैं कि वो इंसान मेरे बारे में बात कर रहा है, वो मुझे मारना चाहता है। इस तरीके के लोगों का क्या इलाज? बेटा ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक तरफ वाकई में ये बुध और राहु देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल भी खराब हो जाते हैं तो ऐसे लोग कर्म तो करते हैं और बहुत जोर से करते हैं, लेकिन उनको ये उनके अपना रास्ता नहीं पता होता, यानी कि उनको मार्ग नहीं पता होता कि किस तरफ में उनको सही क्या कर्म करना है। और ऐसी अवस्था के अंदर वाकई में ये शक और वहम की जो प्रॉब्लम आती है, जिसे ओसीडी भी आप बोलते हैं बेटा, ये वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा चरम पे पहुंच जाती है। और इसके तो ऐसे ऐसे केस भी हमारे पास आए हैं कि अगर ऐसे इंसान को टॉयलेट के लिए कोई वहम हो गया तो वो टॉयलेट में ना जाकर के अपने बेडरूम में ही ये टॉयलेट को रखता है, समझे। तो नहाने लगता है तो कई कई घंटे तक नहाता ही रहता है। अगर ऐसे इंसान को पैसे का कोई वहम आ गया हाथ लगने का, तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा उसके घर पे पड़ा हुआ पैसा सड़ जाता है, उसको घुन लग जाता है, वो स्वयं नहीं हाथ लगाता और ना किसी को लगाने देता। तो वाकई में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले बेटा आपको मंगल को ठीक करना बहुत जरूरी है, और मंगल को ठीक करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके वो बांटो, नहीं तो 43 दिन लगातार दूध में हलवा बना करके वो गरीबों में वितरित कर दो, परमात्मा का भोग लगा के। दूसरा, वही बुध और राहु की वस्तुओं को निकालना, यानी कि बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इनको निकालना। और इसके साथ ही बेटा यहाँ बुध और राहु के उपाय करना। राहु के उपाय के लिए सबसे उत्तम है कि वीक में एक बार आप 4 किलो जौन लेकर के उनको दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह कर दो ये। और बुध के लिए सबसे उत्तम है कि मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के उसको मंदिर के अंदर 43 दिन लगातार दे दो या 43 बुधवार दे दो। तो बेटा इन उपायों को करके देखो, इस मुसीबत से भी छुटकारा संभव है। गुरुदेव, समय बहुत कम बचा है हमारे पास, शो खत्म होने वाला है, लेकिन शो खत्म होने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को आज का खास गुरु मंत्र दे दें। बेटा आज अगर डिप्रेशन की ही बात हो रही है
तो गुरु मंत्र भी मैं इसी से संबंधित दूंगा। और वो गुरु मंत्र क्या? जो भी बच्चे अपने जीवन के अंदर हमेशा भागदौड़ बनाई रखते हैं, रोज कम से कम दिन में 1 बार या 2 बार इतना भागदौड़ या एक्सरसाइज कर लेते हैं, उम्र चाहे कोई भी हो, जिसके अंदर की दिल का तेज धड़कना बने, यानी कि खून को पंप किया जा सके, तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन के योग अपने आप कमजोर होते चले जाते हैं। और वैसे भी अगर आपके घर पे कोई ऐसा बच्चा है और अगर आप उसको दौड़ लगवा सके जिससे कि उसका हार्ट बीट थोड़ी फास्ट चले, अगर इस तरह से आप उसके पास से मेहनत करवाते हैं तो डिप्रेशन के मरीज ज्यादा जल्दी से ठीक होंगे। एक तो ये। दूसरा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, मंगल, चंद्रमा अच्छी अवस्था के अंदर आते हैं तो अपने ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है, अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है और इंसान के अंदर धैर्य बना रहता है। तो इस सूर्य, चंद्र, मंगल को अच्छा बनाने के लिए हर रोज बढ़ के पेड़ पर थोड़ा सा दूध और पानी मिलाकर के 2 दाने चीनी के डाल के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। और अगर बृहस्पति के उपाय करते रहे तो उसके अंदर बृहस्पति कैसे बनता है ये भी आज आपको बता देता हूं। बुध और राहु मिलकर के बृहस्पति को बनाते हैं। तो बुध और राहु का मिश्रित अगर उपाय करना हो तो सबसे उत्तम बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके उसके ऊपर जल चढ़ाओ और पीली वस्तुओं का दान करते रहो। ठीक है, जैसे मंदिर के बुजुर्ग पंडित जी को देकर के पांव लगा करके आशीर्वाद देना। ठीक है, अपने कुल पुरोहित को जाकर के सोने का कोई छल्ला या कोई भी अंगूठी वगैरह उनको पहना करके आशीर्वाद देना। तो बेटा बृहस्पति चीजों का दान और मंदिर के अंदर जाकर के बढ़ के पेड़ पे दूध पानी चढ़ाना, ये आपके लिए डिप्रेशन के हालात को दूर रखेगा, ज्ञान को अच्छा रखेगा, आपकी विल को आपके काबू में रखेगा, विचारों के वेग को इधर उधर भागने नहीं देगा, आपका अपने ऊपर काबू बना रहेगा और आप एक स्वस्थ और बहुत अच्छी जीवन जिएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि डिप्रेशन से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल थे उनके जवाब आपको आज के शो से मिल गए होंगे। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को डिप्रेशन पर तमाम जानकारी देने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। डिप्रेशन नर्क से कम नहीं है, इसीलिए अगर आप या आपके घर का कोई भी सदस्य या आपका कोई दोस्त डिप्रेशन से ग्रस्त है तो आप गुरुदेव के बताए उपाय अपनी जिंदगी में ढालें। आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक सार्थक बदलाव जरूर आ गया है। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।